तो आज हम बात करेंगे पूननपुर गांव की उस पुरानी हवेली की जिसके अंदर एक गहरा राज दफन था। और ये राज, देखिए, सिर्फ भूतों का नहीं था, ये था लालच का और एक माँ के टूटे हुए दिल का। आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। पूनपुर वैसे तो एक बड़ा ही शांत सा गांव था। सब कुछ ठीक था, बस सिवाय उस एक पुरानी हवेली के। वो एक ऐसी जगह थी, आप समझिए कि उसका नाम तक लेने से लोग डरते थे। तो सवाल ये है कि आखिर इस हवेली की दीवारों के पीछे छिपा क्या था। और मैं बता दूं, ये कोई मामूली भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक और सच कहूं तो चौंकाने वाली है। तो चलिए सबसे पहले उस जगह को ही ठीक से जानते हैं। मतलब ऐसा क्या था उस हवेली में कि उसका खौफ पूरे के पूरे गांव पर छाया हुआ था। तो देखिए, एक तरफ था ये शांत खुशहाल सा गांव और ठीक उसके उलट दूसरी तरफ थी वो डरावनी मनहूस हवेली। गांव वालों की जिंदगी तो अपनी सीधी सादी चल रही थी, लेकिन उस हवेली का खौफ वो हमेशा उनके दिलों में बसा हुआ था। और कहते हैं कि जो कोई भी गलती से उस हवेली के पास पहुंच भी जाता था ना, वो एक अजीब सी बूढ़ी औरत को देखने की बात करता था। अब किसी को भी ठीक ठीक नहीं पता था कि वो कोई भूत थी या बस एक अकेली पागल सी औरत। और फिर एक दिन पूननपुर की ये शांति टूट गई। हुआ ये कि 4 अजनबी गांव में आए और वो अपने साथ एक ऐसा दावा लेकर आए जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, शहर से आए इन लोगों को गांव वालों के डर या उनके अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं था ना। उनका तो बस एक ही मकसद था कि कैसे भी करके इस हवेली को जल्द से जल्द बेच दिया जाए। लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने खजाने का जिक्र किया, बस सब कुछ बदल गया। जो हवेली बेचने का प्लान था ना, वो अब रातों रात खजाने की खोज के लालच में तब्दील हो चुका था। और ये खजाने का लालच, आप सोचिए, इतना बड़ा था कि वही गांव वाले जो कल तक हवेली का नाम लेने से कांपते थे, आज उसी के आंगन को खोदने में लगे थे। साफ था, डर पर लालच पूरी तरह से हावी हो चुका था। और फिर उसी खुदाई के बीच उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा राज जो किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती और उतना ही डरावना था। हवेली की जो छत टूटी हुई थी ना, उसी के मलबे के नीचे उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया। एक ऐसा रास्ता जो सीधा हवेली के उस तहखाने की तरफ जाता था, जिसे शायद सालों साल से किसी ने खोलकर भी नहीं देखा था। और तहखाने में उन्हें मिला एक भारी भरकम संदूक। जैसे ही वो संदूक मिला, वो बूढ़ी औरत तो जैसे खुशी से चिल्लाने लगी, बिल्कुल पागलों की तरह कह रही थी, मिल गया, आखिरकार मेरा खजाना मिल गया। अब सबकी आंखें बस उस संदूक पर टिकी थी। हर कोई बस यही सोच रहा था कि अंदर न जाने कितना सोना होगा, कितने हीरे जवाहरात होंगे। धड़कते दिलों के साथ उन्होंने आखिरकार वो संदूक खोला। लेकिन अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। संदूक के अंदर थीं एक बच्चे की नन्ही नन्ही हड्डियां। इस खौफनाक सच के सामने आते ही उस बूढ़ी औरत, जिसका नाम गौरी था, उसने अपनी बरसों की चुप्पी तोड़ी और उसने जो कहानी सुनाई, उसने वहां मौजूद हर एक शख्स के होश उड़ा दिए। असल में वो कोई भूत थी ही नहीं, वो तो बस एक ऐसी औरत थी जो अपने ही भयानक अतीत की कैदी बनकर रह गई थी। तो ये है गौरी की वो दुख भरी कहानी, एक माँ जिसे बेटे की चाह रखने वाले उसके अपने ही परिवार और समाज ने ऐसी क्रूरता का शिकार बनाया था जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। खैर, जब सच सबके सामने आ गया तो कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब बारी थी इंसाफ की और उस गहरे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जगाने की। गांव वालों ने अब अपने डर और लालच दोनों को पीछे छोड़ दिया था। शहर से आए उन धोखेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूरे गांव ने मिलकर उस मासूम बच्ची को सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी। और वो हवेली, जिस हवेली से कभी डर और मौत की बू आती थी, अब वहां लड़कियों की खिलखिलाहट गूंजती है। उसका नया नाम गौरी की उस दर्दनाक याद को उम्मीद की एक नई विरासत में बदल देता है। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो एक खौफ से भरी जगह को उम्मीद की जगह में बदल देती है? शायद इसका जवाब है हमदर्दी, इंसाफ और एक दर्दनाक अतीत से सबक लेकर एक बेहतर कल बनाने का फैसला।